नमस्ते दोस्तों, शिव सूत्रों की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चौथा सूत्र है ज्ञान अधिष्ठानम मात्रिका। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान अर्थात सांसारिक वस्तुओं की जानकारी, जिसकी सीमा है। अधिष्ठान का अर्थ है जिसके अधीन रहकर कोई कार्य किया जाए। मातृका शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे जननी, माँ, माँ जैसी। स्वर भी एक अर्थ है, और संस्कृत भाषा जो सब भाषाओं की जननी है उसे भी मातृका कहते हैं। संसार में प्राप्त ज्ञान ही हमें अधीन करता है और वही हमारे मुख से भाषा के माध्यम से निकलता है। हम जब से इस संसार में जन्म लेते हैं केवल इस संसार का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम सभी जाने अनजाने इस ज्ञान के अधीन अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यही ज्ञान शब्दों के माध्यम से हमारे मुख से निकलता है। ज्ञान अधिष्ठानम का अर्थ बड़ा गहरा है। हमारा ज्ञान ही हमारे सभी कर्मों का स्रोत है। यह ज्ञान ही हमारा आधार है। यही हमें वशीभूत रखता है और हम इस भ्रम में जीते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। सांसारिक ज्ञान की एक सीमा है। संसार का कोई भी ज्ञान शिव को व्यक्त करने में असमर्थ है। हमारी भाषाएं भी उसे व्यक्त नहीं कर सकती। संस्कृत जैसी पौराणिक भाषा जिससे सब भाषाएं उपजी हैं, वह भी हमारे सांसारिक ज्ञान के अधीन होकर रह जाती है। दो व्यक्ति एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से देखते हैं और व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान अलग अलग है, उनका नज़रिया अलग है। मातृका शब्द भी बहुत गहरा है। इसके बहुत से अर्थों में से एक अर्थ, जैसा हमने इसके पहले देखा, वो है स्वर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये समस्त संसार और ब्रह्मांड स्वर से ही उत्पन्न हुआ है। स्वर की तरंगें ही समस्त अणुओं और पदार्थों को आकार देती है। हम सभी इन्हीं स्वर तरंगों से निर्मित हैं। इसलिए हमारे वेद में परमात्मा को नाद ब्रह्म भी कहा गया है। नाद एक ऐसा स्वर है जो ब्रह्मांड उत्पत्ति से पहले भी था और इसके बाद भी रहेगा। समस्त ग्रह, उपग्रह, तारे, वायु, जल, जीव और जीवन इसी नाद का विस्तृत स्वरूप है। हमारे समस्त ज्ञान में यही नाद विद्यमान है और हमारे समस्त बोले गए शब्दों में भी यही नाद, यही स्वर है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो संसार की सबसे छोटी इकाई अणु है, एटम है। इस एटम के बीच में एक न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कोई तत्व नहीं है बल्कि तरंगे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वर एक तरंग है। जिस प्रकार किसी भी तरंग को एक सीधी रेखा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी सीधे नहीं चलते बल्कि एक तरंग की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं, वेव की तरह चलते हैं। न्यूक्लियस के भीतर मौजूद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स सभी तरंगों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक एटम के भीतर तुलनात्मक रूप से अनंत स्पेस होता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का आकार उसके एटम की तुलना में कुछ भी नहीं होता। एक एटम की कोई बाहरी दीवार भी नहीं होती है। इसलिए एक एटम बहुत बड़ी स्पेस में घूमता हुआ बहुत सारी छोटी छोटी तरंगों का समूह है। इसे यदि एक स्वर तरंग कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है। समस्त ब्रह्मांड इन्हीं छोटे छोटे अणुओं से बना है जो स्वयं एक तरंग है। हम सभी इन्हीं स्वर तरंगों का एक बड़ा समूह है। तो यह था चौथा सूत्र, ज्ञान अधिष्ठानम मातृका। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।